सर्दियों के दिन थे। मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरे भैया भाभी के साथ ससुराल गए थे और घर में मैं, मम्मी और पापा थे। उस दिन ठंड बहुत थी। मेरा दिल कर रहा था कि आज कोई मेरी गर्म को खुदाई कर दे। मैं दिल में सोच रही थी कि कोई आए और मेरी खुदाई करे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे, एकदम तंदुरुस्त और चौड़ी छातियां। फिर पीछे से पापा की आवाज आई, ओए मेरे जिगरी यारो, आज कैसे रास्ता भूल गए। वो भी हंसते हुए अंदर आ गए और पापा को मिलने लगे। पापा ने बताया कि हम सब आर्मी में इकट्ठे ही थे। एक राठौड़ अंकल, दूसरे शर्मा अंकल, तीसरे सी अंकल और चौथे राणा अंकल, सभी एक्स आर्मी मैन हैं। वो सभी मुझे मिले और सभी ने मुझे गले से लगाया। गले से क्या लगाया, सबने अपनी छाती से मेरे ठोकरों को दबाया। मैं समझ गई कि ये सभी ठकरी है। अगर किसी को भी लाइन दूंगी तो झट से पट जाएंगे। मैं खुश हो गई कि कहा एक औजार मांग रही थी और कहा 4 औजार आ गई। पापा उनके साथ अंदर बैठे थे और मैं चाय लेकर गई। जैसे ही मैं चाय रखने के लिए झुकी तो साथ ही बैठे राठौड़ अंकल ने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कोमल बेटी तुम बताओ क्या करती हो। मैं चाय रखकर राठौड़ अंकल के पास ही सोफे के हत्थे पर बैठ गई और अपने बारे में बताने लगी। साथ ही राठौड़ अंकल मेरी पीठ पर हाथ चलाते रहे और फिर बातों बातों में उनका हाथ मेरी कमर से होता हुआ मेरे तक पहुंच गया। यह बात बाकी फौजियों ने भी नोट कर ली, सिवाय मेरे पापा की। फिर मम्मी की आवाज आई तो मैं बाहर चली गई और फिर कुछ खाने के लिए लेकर आई। फिर रात को जब मैं झुककर नाश्ता परोस रही थी तो उन चारों का ध्यान मेरे की तरफ ही था और मैं भी उनके थैले में हलचल होती देख रही थी। अब फिर मैं राठौड़ अंकल के पास ही बैठ गई ताकि वो भी मेरे दिल की बात समझ सके। मगर वो ही क्या, उनके सारे दोस्त मेरे दिल की बात समझ गए। वो सारे मेरे गहरे गले में से दिख रहे मेरे ठाकुर पहाड़ और मेरी मदमस्त जवानी को बेचैन निगाहों से देख रहे थे और राठौड़ अंकल तो मेरी से हाथ ही नहीं हटा रहे थे। फिर उनके लिए खाना बनाने के लिए मैं रसोई में आ गई। हमने उनके पीने का इंतजाम ऊपर के कमरे में कर दिया। ड्रिंक के एक दौर बाद सबने खाना खा लिया। फिर मैंने और मम्मी ने भी खाना खाया और लेट गई। मम्मी ने तो नींद की गोली खाई और सो गई, पर मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। घर में 4 औजार हो और मैं बिना खुदाई के सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ऊपर के कमरे में चली गई। वहां पर फिर ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। मुझे देखकर पापा ने तो मुझे नीचे जाने के लिए बोला, मगर सी अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ सटा कर बिठ लिया। बोले, अरे यार बच्ची को हमारे पास बैठने दे, हम इनके अंकल ही तो हैं। तो पापा मान गए और सारे अंकल मुझे फौज की बातें सुनाने लगे। फिर वो सभी पीते रहे, मगर वो सभी पापा को बड़े बड़े ग्लास में ड्रिंक दे रहे थे और खुद छोटे छोटे ले रहे थे। मैं समझ गई कि वो चारों पापा को जल्दी लुढ़काने के लिए चक्कर में है। फिर सी अंकल ने भी अपना कमाल दिखाया शुरू कर दिया। वो मेरी पीठ पर बिखरे मेरे बालों में हाथ घुमाने लगे। जब मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं देखा, पहाड़ों पर भी हाथ घुमाने लगे। पापा का चेहरा हमारी तरफ सीधा नहीं था, मगर फिर भी अंकल सावधानी से अपना काम कर रहे थे। फिर वो बगल में से हाथ घुसाकर को टंटोलने लगे, मगर अपना हाथ मेरे पर नहीं ला सकते थे क्योंकि पापा देख लेते तो सारा काम बिगड़ सकता था। उधर मेरा भी बुरा हाल हो रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि अंकल ठाकुरों को कस कर दबा दे। फिर मैंने अपनी पीठ पर बिखरे बाल कंधे के ऊपर से आगे को लटका दिए, जिससे एक ठाकुर मेरे बालों से ढक गया। सी अंकल तो मेरे इस कारनामे से खुश हो गए। उन्होंने अपना हाथ बगल में से आगे निकाला और बालों के नीचे से मेरी तो आह निकल गई, मगर मेरे होठों में से दब गई। हमारी हरकतें पापा के दूसरे दोस्त भी देख रहे थे, मगर उनको पता था कि आज रात उनका नंबर भी आएगा। जब मेरा मन दोनों ठाकुरों को एक साथ का कर रहा था, मैं बेचैन हो रही थी, मगर पापा तो इतनी पी कर भी नहीं लुढ़क रहे थे। मैं उठी और बाहर आ गई और साथ ही सी अंकल को बाहर आने का इशारा कर दिया और पापा को बोल दिया मैं सोने जा रही हूँ। मैं बाहर आई और अंधेरे की तरफ खड़ी हो गई। थोड़ी देर में ही सी अंकल भी फोन पर बात करने के लिए बहाने से बाहर आ गए। मैंने उनको धीमी सी आवाज दी, वो मेरी तरफ आ गए और आते ही मुझको अपनी में भर लिया और मेरे जोर जोर से लगे। फिर बड़े बड़े ठाकुरों को अपने हाथों में लेकर खेलने लगी। मैं भी उनके बैट के साथ खेलने लगी। अभी 5 मिनट हुई थी कि पापा बाहर आ गए और सी अंकल को आवाज दी, ओए सी यार कहाँ बात कर रहा है इतनी लंबी, जल्दी अंदर आ। तो सी अंकल जल्दी से पापा की ओर चले गए। अंधेरा होने की वजह से वो मुझे नहीं देख सके। मैं वही खड़ी रही कि शायद अंकल फिर आएंगे, मगर थोड़ी देर में ही राणा अंकल बाहर आ गए और सीधे अंधेरे की तरफ आ गए, जैसे उनको पता हो कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। शायद सी अंकल ने उनको बता दिया होगा। आते ही वो भी मुझ पर टूट पड़े और वो ही सब करने लगे जो सी अंकल कर गए थे।
शायद सिंह अंकल ने उन्हें बताया होगा। मैं भी उनका बेखूबी साथ दे रही थी। तभी शर्मा अंकल की आवाज आई, अरे राणा तू चल अब अंदर, मेरी बारी आ गई। अचानक आई आवाज से हम लोग डर गए। हमें पता ही नहीं चला था कि कोई आ रहा है। फिर राणा अंकल चले गए और शर्मा अंकल मेरे साथ खेलने लगी, वो भी पूरे मजे के साथ करने लगी। मैं जानती थी कि सारे फौजी अंकल मेरे साथ क्रिकेट का खेल खेलने के लिए बेताब हैं और मैं भी तो इसी का इंतजार कर रही थी कि कब मेरे पापा जल्दी से लुढ़के और मैं सारे अंकलों के साथ क्रिकेट खेल सकूं। ऐन वक्त पर वही हुआ कि सी अंकल ने पापा को आखिरकार बुटका लिया और सारे के सारे मेरे पास दौड़े आए। सभी मेरे साथ खेलने के लिए उतावले हो रहे थे। सारे अंकल मुझे उठाकर कमरे में ले गए। फिर वो बोले कि हम सारे बारी बारी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे। तुम ही बताओ कि तुम सबसे पहले किसके साथ क्रिकेट खेलना चाहती हो। लेकिन मैं क्या कहती, मैं तो बहुत ही बेताब थी खेलने को। फिर भी मैंने सबसे पहले सिंह अंकल को ही चुना। उनका बैट तो बहुत ही बड़ा था। मैं डर भी रही थी और अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी। और इस तरह मैंने सभी के साथ क्रिकेट खेला। सभी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज तो मैं 3-3 पारियां खेलकर बुरी तरह से थक गई थी, लेकिन आज ही यह रात की क्रिकेट मुझे हमेशा याद रहेगी।